हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेरी। आज हम 16 मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट पाक न्यूक्लियर आर्सनल अंडर IAEA वॉच। ये किसने बोला है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया said Pakistan nuclear arsenal should be put under IAEA watch। ठीक है ना? तो यहाँ पे IAEA वॉच क्या है? IAEA वॉच इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है ना? IAEA, ठीक है ना? साइटिंग कंसर्न्स ओवर व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट बाय द नेबरिंग कंट्री। ठीक है ना? वो कह रहे हैं कि भैया कॉल्ड इट फॉर सुपरविजन, कह रहे सुपरविजन के अंडर कर देना चाहिए। हम ब्लैकमेल को, अगर ये न्यूक्लियर फेंक देगा, ब्लैकमेल देंगे और टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे, हम इनको ख़त्म कर देंगे, ये सब बोल रहे हैं। और पाकिस्तान कह रहा है यहाँ पर ब्लैक मार्केट चल रही है न्यूक्लियर की। अच्छा, हमारे यहाँ पर नहीं टेररिस्ट पड़ रहे, तुम्हारे यहाँ पर चल रहे हैं। चलिए, Tamil Nadu Chief Minister slams presidential reference to top court on timeline to act on state bills। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये पहले लिखेंगे presidential reference to top court on timeline to act on स्टेट बिल्स। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या है, स्टेट बिल्स पे क्या करेंगे, प्रेसिडेंट रेफरेंस कर दिया। अब देखो यार, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि गवर्नर को, देखो जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है, बिल है वो लॉ कैसे बनता है, हाउ अ बिल बिकम्स लॉ। देखिए, जो बिल होता है वो प्रपोज लॉ होता है कि लॉ ऐसा होना चाहिए। बिल एक प्रपोज लॉ है। ठीक है, अब रास्ते में क्या होता है भाई, डिस्कशन होती है, वोटिंग होती है। ठीक है ना? और वो लॉ कब बनता है, जब गवर्नर फाइनली उसको एसेंट दे देते हैं, अप्रूवल। अब गवर्नर को एसेंट अगर नहीं देते तो क्या, कितने महीनों में देना चाहिए? अगर वो गवर्नर उस पर बैठ जाए, कुछ करे ही ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 3 मंथ्स के विद इन गवर्नर को एसेंट देना पड़ेगा। बट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ पे कुछ नहीं कहती है। तो अब जो टाइमलाइन टू एक्ट ऑन स्टेट बिल्स जो गवर्नर की सेट करी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस, प्रेसिडेंट ने रेफरेंस किया है टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अंडर आर्टिकल 143। अब आर्टिकल 143 क्या कहता है? इट इम्पावर्स, लिखेंगे इम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, to seek advice from Supreme Court on questions of law or fact, present or future, of public importance। ठीक है ना? तो यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट को कुछ ओपिनियन चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो आर्टिकल 143 के अंडर ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये एक्ट, ये आर्टिकल के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है ना? तो इसी के अंदर वो जो टाइमलाइन वाला है कि गवर्नर को 3 महीने के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा, ये रेफर कर दिया कि कैन सुप्रीम कोर्ट, क्या कब पूछा है क्वेश्चन प्रेसिडेंट ने, कैन सुप्रीम कोर्ट इम्पोज टाइमलाइंस एंड डिक्टेट the manner of exercise of powers by governors and president under article 201। तो आर्टिकल 201, अब ये क्या कह रहे हैं कि गवर्नर जो है, आर्टिकल 200 के अंदर कहते हैं कि भैया एसेंट
जो है गवर्नर देंगे। अब अगर बिल अगर आ जाता है एसेंट के लिए, तो गवर्नर के पास आर्टिकल 200 के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। वो एसेंट दे सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं, उसके ऊपर बैठे रह सकते हैं, प्रेसिडेंट को वापस भेज सकते हैं, प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं। अब ये कहते हैं कि भैया बैठे नहीं रह सकते, 3 मंथ्स के अंदर अंदर अप्रूवल देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। अब सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस बिफोर अ गवर्नर व्हेन अ बिल इज सेंट फॉर एसेंट, ये भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो जो ये वाली टाइमलाइन सेट करी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट को ही प्रेसिडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप ये कर सकते हो। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ है आर्टिकल 143 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Delhi to host Global Investors Summit next January. Delhi Chief Minister Rekha Gupta on Thursday said that a Global Investor Summit announced in the annual budget in March will be held in January next year. ठीक है ना, तो दिल्ली में क्या होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। आई डोंट थिंक इट विल बी लाइक बिफोर एनी मोर। नीरज चोपड़ा जो हैं, जो जावलिन थ्रोअर हैं, दोहा डायमंड लीग में गए हैं, 90 मीटर से ऊपर इन्होंने जावलिन थ्रो कर दिया है, जिसके बारे में हम कल या परसों पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इनको क्या किया है, इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक दिया है ऑनरेरी टेरिटरी आर्मी में। इनका जो नदीम, जो कि पाकिस्तानी प्लेयर है, अरशद नदीम, उनके साथ थोड़ा ठीक ठाक सी दोस्ती थी। वो कहते हैं बस ये ऐसी ही दोस्ती थी, कोई ऐसी डीप फ्रेंडशिप नहीं है हमारी, और अब जो पाकिस्तान हरकतें कर रहा है उससे तो बिल्कुल ही ख़त्म वाली चीज़ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। श्रीहरि इज़ इंडियाज़ 86th ग्रैंड मास्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे एल आर, ये कहाँ की हैं, तमिलनाडु की हैं। एल आर श्रीहरि, ये क्या है, तमिलनाडु की हैं, और ये इंडियाज़ 86th ग्रैंड मास्टर है। क्या है ये, क्या है, इंडियाज़ 86th ग्रैंड मास्टर है। कौन, एल.आर. श्रीहरि, ठीक है जी, ओके। गवास्कर इनॉग्रेट्स बोर्ड रूम नेम्ड आफ्टर हिम एट BCCI हेडक्वार्टर। तो सुनील गावस्कर जो हैं, सुनील गावस्कर लिखेंगे, सुनील गावस्कर inaugurated 10,000 गवास्कर, ठीक है। ये क्या है, अ बोर्ड रूम नेम्ड इन हिज ऑनर। कहाँ पे, एट BCCI हेडक्वार्टर्स इन मुंबई। BCCI के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है ना। अब यहाँ पर BCCI के जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं, जैसे कि BCCI के प्रेसिडेंट, ठीक है ना, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। वैसे VP और सेक्रेटरी का क्वेश्चन आना बहुत ही मुश्किल है। BCCI के प्रेसिडेंट का नाम इंपॉर्टेंट है, रॉगर बिनी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राजीव। सेक्रेटरी कौन है, देवाजी साकिया, ठीक है। श्रीलंका स्लैम्स जेनोसाइड मॉन्यूमेंट इन कनाडा। कनाडा में क्या बना है, श्रीलंका, पहले लिखेंगे श्रीलंका स्लैम्स जेनोसाइड मॉन्यूमेंट इन कनाडा। अब श्रीलंका में क्या हुआ था, देखो, जो इंडियन तमिल्स ब्रिटेन वाले ले गए थे, उनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ। श्रीलंका के जो नेटिव लोग हैं, वहाँ के लोग हैं, उन्होंने अभी तक तमिल्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो सिविल वॉर भी हुई थी, बहुत सारे तमिल्स मरे थे, उनको जस्टिस भी नहीं मिला है। तो इससे रिलेटेड जेनोसाइड का मतलब होता है कि जब आप एक टाइप के लोगों को, एक कैटेगरी ऑफ लोगों को मारना चाहते हो, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो मॉन्यूमेंट बनाए कनाडा में, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन। तमिलनाडु क्या बना है, तमिल जेनोसाइड मॉन्यूमेंट कहाँ पे बना है, इन ब्रैम्पटन इन ओंटारियो कनाडा में, ओंटारियो कनाडा, ठीक है ना। श्रीलंका ने कहा कि भैया हम तो यहाँ पे दोस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं इनकी, तुम ये कर रहे हो, ये गलत बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिविल वॉर हुई थी, ठीक है, सिविल वॉर हुई थी यहाँ पर, ठीक है, सिविल वॉर हुई थी इन श्रीलंका, ठीक है ना। सनहलीज है वहाँ पर, और तमिलनाडु वाले हैं, तमिलियंस हैं, उनके आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, ठीक है ना।
यूएस क्लोज टू डील ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, तो ईरान के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर डील होने ही वाले, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है। फॉल सडनली, ठीक है ना, तो जो पेट्रोल के, ऑयल के जो प्राइस हैं वो फॉल हो गए हैं, टम्बलिंग हो रहे हैं, ठीक है ना, और प्लंज हो रहे हैं। क्यों भाई? देखो, अगर ईरान जो है अभी वो ट्रेड नहीं कर पा रहा है, अपना ऑयल मार्केट में नहीं बेच पा रहा है, तो रेट ज़्यादा है। ईरान का मार्केट में तेल आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा, तो रेट नीचे गिरेंगे। तो उससे पहले ही कि ईरान मार्केट में prices are tumbling, they are plunging, ठीक है, प्लंज कर रहे हैं, प्लंज्ड। नाउ तुर्की वाउज टू कंटिन्यू एनटीपीके ऑपरेशंस। एनटीपीके के कर्दिश जो लोग हैं, उनकी मूवमेंट थी, उनका जो ग्रुप था वो डिसबैंड हो रहा है। उनका जो लीडर है वो भी कह रहे हैं कि हाँ, हम इस ग्रुप को फाइट अगेंस्ट जो तुर्की में चल रही है कर्दिश राइट्स के लिए, वो हम ख़त्म कर देंगे। तुर्की वाले कह रहे हैं जब तक डिसबैंड नहीं होता तब तक हम जो कर रहे हैं वो हम कंटिन्यू रखेंगे। हार्वर्ड प्लॉज डॉलर, हार्वर्ड लिखेंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी allocates $250 million from its own funds to support critical research। अब यहाँ पे देखो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके जो फंड्स हैं वो ट्रंप ने कट कर दिए। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे यहाँ पर गाजा से रिलेटेड इसराइलियों के लिए बहुत ज़्यादा हेटरेट हो रहा है, एंटीसेमिटिज्म हो रहा है, हम ये अलाउ नहीं कर सकते। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कट $2.6 बिलियन इन फेडरल ग्रांट्स। देखेंगे कि इसी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कट $2.6 बिलियन इन फेडरल ग्रांट्स, ठीक है ना। अब इसके अंदर हार्वर्ड वाले जो हैं खुद ही रिसर्च के लिए फंड्स एलोकेट कर रहे हैं लोगों को। पुतिन सैक्स निकाल दिया है, पुतिन रिमूव्स जनरल ओलेग साल्यूकोव, ठीक है ना, विल बिकम डेप्यूटी टू एक्स डिफेंस में हु वाज रिमूव्ड लास्ट ईयर एंड मेड सेक्रेटरी ऑफ द मूव हैज अनाउंस्ड इन क्रेमलिन। तो पुतिन रिमूव्स जनरल ओलेग साल्यूकोव, ये याद रखना है, रशिया में हुआ है, ये हम नोट कर चुके हैं। यूपीएससी हेड कौन बने हैं? अजय कुमार, ये हमने कल लिख लिया था। इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, लिखेंगे इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। सैटेलाइट के स्पेलिंग से करेंगे, डबल टी नहीं है, सैटेलाइट, ठीक है ना। तो इसरो करेगी, इसरो की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इज ऑल गियर टू सेटअप 100 फर्स्ट लॉन्च करने वाले हैं, 100 फर्स्ट लॉन्च PSLV कौन से व्हीकल पे? C61 पे, ठीक है ना। और ये मिशन कौन सा? EOS-09 मिशन। कहाँ से करेंगे? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्री हरिकोटा, ठीक है। हैज़ मूव्ड फ्रॉम पेलोड इंटीग्रेशन फैसिलिटी, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? ये जो सैटेलाइट है इससे क्या होगा, क्या ऑब्जर्व करेगी? जो EOS-09 है इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, लिखेंगे इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या करेगी? विच इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट, which is expected to boost India's surveillance capabilities in all weather
कंडीशंस। तो ऑल वेदर कंडीशंस के अंदर हम सर्वेलेंस नज़र रख पाएंगे, ठीक है ना। ऑल वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी, सारे वेदर कंडीशंस में हम देख पाएंगे, ठीक है ना। हायर रेजोल्यूशन, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर लगा हुआ है, क्योंकि सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर लगा हुआ है, अपर्चर रडार है, तो क्या करेगा, बेटर हाई रेजोल्यूशन इमेजेस आएंगी, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इसमें से आ पाएंगी, ठीक है ना। कोई भी वेदर कंडीशन है फिर भी हमारी जो है अच्छी इमेजेस जो है हमें मिल पाएंगी, सर्वेलेंस हम अच्छी देख रेख कर पाएंगे जो भी हमने देखना है सैटेलाइट के थ्रू। चंद्रयान 5 मून का मिशन है, ये कौन मिलके कर रहा है, इसरो मतलब इंडियन स्पेस एजेंसी प्लस जैक्सा मतलब जापान की स्पेस एजेंसी, ठीक है ना। कंडक्टेड विद द स्पेस, जैक्सा इसकी है स्पेस एजेंसी ऑफ जापान, जापान की स्पेस एजेंसी है ये, ठीक है ना। जॉइंटली कंडक्टेड थर्ड फेस टू फेस टेक्निकल इंटरफेस मीटिंग फॉर द चंद्रयान 5। तो चंद्रयान 5 का क्या है, इस मिशन को लूपेक्स भी बोला जा रहा है। लूपेक्स क्या है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है ना। इसकी मीटिंग वगैरह चल रही है। इसके अंदर फॉलोइंग द लेगेसी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 बेस्ड इन इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर अब ये चंद्रयान के पूरा हमें लिखवा रहे हैं कि कौन सा क्या क्या था, तो ये लिख लेते हैं हम 1 2 3 4, ठीक है। तो ये कह रहे हैं चंद्रयान 1 जो था, चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 के अंदर क्या किया, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर बेस्ड लूनर एक्सप्लोरेशन, ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 3 जो है वो क्या है, लैंड रोवर बेस्ड इन सिटू एक्सप्लोरेशन, ठीक है, लैंड रोवर बेस्ड एक्सप्लोरेशन था। 4 था जिसके अंदर फोर्थ कमिंग चंद्रयान 4 है। 4 के अंदर इंडिया फर्स्ट लूनर सैंपल रिटर्न मिशन। देखो यार, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 5 वाला जो है वो हमारा ल्यूपेक्स है, जो कि हम जैक्सा के साथ मिलकर कर रहे हैं, ठीक है ना। बट जो 4 है उसके अंदर हम क्या लेकर आ रहे हैं, सैंपल लेकर आने हैं हमें चंद्रयान के मतलब मून के, ठीक है ना। ल्यूपेक्स मिशन विल बी द 5th मिशन इन चंद्रयान सीरीज ऑफ लूनर मिशन इन कोलैबोरेशन विद जैक्सा। जो ल्यूपेक्स मिशन है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ल्यूपेक्स मतलब चंद्रयान 5 जो है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लिख लो चंद्रयान 5। चंद्रयान 5 क्या है, चंद्रयान 5 जो है उसके अंदर चंद्रयान 5 सीरीज ऑफ लूनर मिशन कोलैबोरेट टू स्टडी, लिखेंगे टू स्टडी लूनर volatile materials including lunar water in the vicinity of a permanently shadowed region in the lunar साउथ पोल, परमानेंटली शैडो रीजन इन द लूनर साउथ पोल। तो ये स्टडी करने जा रहे हैं। द मिशन विल बी लॉन्च बाय जैक्सा ऑन बोर्ड। अब ये पूरा हमें चंद्रयान 5 का लिखना पड़ेगा। मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय जैक्सा ऑन बोर्ड H3246 लॉन्च व्हीकल। तो लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है, H324L नॉट 624। लॉन्च व्हीकल का नाम ये है, जैक्सा लॉन्च करेगी, इंपॉर्टेंट है, जैक्सा इस व्हीकल पे लॉन्च करेगी, ठीक है जी। कैरिंग, इसके ऊपर क्या कैरी करेंगे, कैरिंग इसरो मेड लैंडर, ठीक है ना, MH1 जापान मेड रोवर। लैंडर लैंडिंग करवाता है,
ठीक है ना, और जो रोवर है वो घूम फिर के इंफॉर्मेशन, मेड लूनर रोवर, ये इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है। अब कौन क्या बना रहा है, MH1 जापान बना रहा है जो कि रोवर है, ठीक है। लैंडर जो है वो इसरो बनाएगा जो लैंडिंग करवाएगा रोवर की। इसरो अपार्ट फ्रॉम डेवलपिंग द लूनर लैंडर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग अ फ्यू साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द मिशन। द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट फॉर दिस मिशन वुड बी contributed by ISRO, JAXA, ESA, NASA और thematically connected with the, तो यहाँ पर नासा भी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट्स देने वाली है JAXA मिशन के लिए, ठीक है, सॉरी ल्यूपेक्स मिशन के लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 4 का, चंद्रयान 5 का, ये हमें इससे पता चला है। उसके बाद गवर्नमेंट पोस्टपोन्स क्रेडेंशियल सेरेमनी होनी थी तुर्की के एम्बेसडर की, वो अभी नहीं हो रही है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। टर्की एम्बेसडर टू इंडिया, इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अब, ठीक है। अली मूरत एरसोय, ठीक है। आगे चलेंगे। नो रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान, ये बोल दिया है, ठीक है। नो रेडिएशन लीक फ्रॉम एनी न्यूक्लियर फैसिलिटी इन पाकिस्तान, ठीक है ना, कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। पहले कहा जा रहा था कि जो इंडिया ने अटैक किया है उसकी वजह से लीक हो गया है, ये IAEA ने बोला है। अब यहाँ पे IAEA जो है इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है ना। नो रेडिएशन लीक, वो कहा जा रहा था कि जो किराना हिल्स है, ठीक है ना, वहाँ पे लीक हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इंडिया ने क्या अटैक किया, इंडिया स्ट्राइक्ड सरघोड़ा एयरबेस ऑफ पाकिस्तान, ये याद रखना है। बट कोई भी किराना हिल्स में लीक नहीं हुआ है। करियाने वाली दुकान होती है करियाना, ठीक है ना, तो आना तो लिखना है, ठीक है ना, पर यहाँ पे किर और याना, ठीक है, ऐसे याद होगा। पाक रोड टू इंडिया अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। ये कहा गया है, अभी हमने एट अबेयंस रखी हुई है, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी एट अबेयंस है। आगे चलेंगे। शुड नोटा बी इंक्लूडेड इन ऑल इलेक्शंस कंपल्सरीली, ये लिखेंगे शुड नोटा बी इंक्लूडेड इन ऑल इलेक्शंस कंपल्सरीली, कि हर इलेक्शन में होना चाहिए, इवन जहाँ पर एक ही पर्सन इलेक्शन लड़ रहा है। ये किसने फाइल किया केस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, इन्होंने PIL फाइल करी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नोटा क्या होता है, नोटा हम जानेंगे अब। व्हाट इज नोटा, व्हेन वाज नोटा इंट्रोड्यूस्ड, तो नोटा के बारे में, नोटा की फुल फॉर्म जो होती है वो होता है नन ऑफ द अबव, ठीक है ना, कि मुझे इनमें से कोई भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये क्यों आई, वाई, इंट्रोड्यूस्ड इन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इंट्रोड्यूस हुई ये चीज़, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन इलेक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2013 में इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है ना, ऑन PIL फाइल्ड बाय PUCL, ठीक है। रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वोटर, ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ वोटर नॉट टू वोट, राइट ऑफ वोटर टू नॉट टू, बट स्टिल अब यहाँ पे वोट नहीं करना चाहता है कोई, बट उसको जाना पड़ेगा क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, नहीं जाएंगे तो वहाँ के जो माफियाज हैं वो तंग करेंगे, तो इसलिए बेसिकली नोटा जो है वो आया था। तो EC कह रहे हैं भैया कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत कम होता है कि कोई एक ही जना खड़ा हो रहा है इलेक्शंस के अंदर, कोई और उसको अगेंस्ट चैलेंज नहीं कर रहा, तो ये कोई फ़ायदा नहीं है। तो EC अपोजिंग, इलेक्शन कमीशन अपोज कर रहा है कि हर इलेक्शन में ये नहीं होना चाहिए नोटा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि जिसमें सिर्फ एक पर्सन भी, ठीक है ना, और इवन इफ, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, EC अपोज्ड, ये पूरा लिखे, टू द आइडिया, EC अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ मेकिंग नोटा कंपल्सरी ऑप्शन इन ऑल
constituencies, even if there is only one candidate contesting the elections. वो कह रहे हैं कि अगर एक कैंडिडेट भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है ना, तब भी आप नोटा ऑप्शन डालवा के इलेक्शंस करवाओ। तो इसी कह रहे हैं कि भाई ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, अब देखते हैं क्या होता है, कोर्ट क्या कहती है। आर्टिकल 25 इंक्लूड द राइट टू, देखेंगे आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू डिजिटल असेस। राइट टू डिजिटल असेस क्या है? देखिए यहाँ पर नो योर कस्टमर जो KYC होता है, ठीक है ना, अब जो लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, वो असेस नहीं कर पाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट लिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड रिविजन्स टू know your customer, that is KYC digital forms to ensure accessibility for PWD। वो कह रहे हैं PWD जो हैं, दैट इज पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, वो भी KYC उनका हो पाए। ठीक है ना, तो उस हिसाब से आप रूल्स जो हैं वो बनाइए। ठीक है ना, ये बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो ये है, ये किस में आता है? आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड पर्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये वाली राइट्स किसकी कौन सी वाली आर्टिकल में आते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसको ढंग से करो। ठीक है, तो गाइज आप loggery.in पर जा सकते हैं। अप्रैल के MCQs जो हैं वो आ गए हैं। टेस्ट 1 डल चुका है, आई थिंक 1 और 2 डल चुके हैं, 3 और 4 डल जाएंगे, तो अप्रैल MCQs हो जाएंगे। इसके बाद मई के MCQs डलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। आज का क्वेश्चन ये है कि UPSC के चेयरपर्सन कौन है? UPSC के न्यू चेयरपर्सन जो है वो कौन है, और UPSC के चेयरपर्सन कब तक रहते हैं, ड्यूरेशन कितनी देर तक बने रहते हैं, एज क्या है, और नहीं तो कितना टाइम पीरियड। ठीक है ना, विच एवर इज अर्लियर, ये बताना है इन द कॉमेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।